जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल भागवत पाठ में। आप सभी को सोम प्रदोष व्रत और सावन सोमवार की ढेरों शुभकामनाएं। देखिए, सावन का पवित्र महीना चल रहा है और सावन के महीने में जो सोमवार का व्रत होता है उसकी खूब सारी महिमा हमारे शिव जी ने बताई है। सावन के सोमवार की बहुत ही बड़ी महिमा है, लेकिन यदि सोमवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ जाए तो उसे सोम प्रदोष व्रत कहा जाता है। और ये सोम प्रदोष व्रत किस महीने का है? ये सावन के महीने का है, इसलिए इसकी महिमा और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ये सोम प्रदोष व्रत 10 अगस्त को है। 10 अगस्त को सुबह 8 बजे से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल मत समझना कि उदया तिथि से ये तेरस नहीं लग रही, इसलिए आज प्रदोष व्रत नहीं है। जी नहीं, हर चीज उदया तिथि से नहीं देखी जाती। सोम प्रदोष व्रत यह रहेगा 10 अगस्त 2026 सोमवार को। देखिए, शास्त्र कहते हैं कि जब कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी सोमवार से युक्त हो तो उसको सोम प्रदोष कहते हैं। तब उस व्रत का अत्यंत श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है और साधक को धन, पुत्र आदि मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। यह सोम प्रदोष व्रत की महिमा है। लेकिन यदि यही सोम प्रदोष व्रत सावन के महीने में पड़ जाए तो अद्भुत, बड़ा ही अद्भुत हो जाता है। आगे वर्णन आता है, भगवान शिव जी खुद कहते हैं, सोमवार मेरा ही स्वरूप है। यानी जैसे शिव जी हैं वैसे ही सोमवार है, इसलिए इसे सोम कहा गया है। सोम का अर्थ क्या होता है? एक अमृत भी इसका अर्थ होता है। और दूसरा, सोम यानी चंद्रमा, यानी इसका व्रत और उपवास करने से सभी प्रकार के राज्य सुख यानी ऐश्वर्य, सुख, संपत्ति, इन सब का जो प्रदाता बन जाता है और यह सबसे श्रेष्ठ व्रत हो जाता है। इस दिन नक्त व्रत करना चाहिए। देखिए, वैसे तो 9 तारीख को कामिका एकादशी पड़ रही है, फिर उसके बाद यह 10 तारीख को है सोम प्रदोष व्रत और ये सावन का दूसरा सोमवार भी है। अब बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि हमारा एकादशी का व्रत रहेगा, उसके बाद हम सोमवार का व्रत कैसे करें या फिर प्रदोष व्रत हम कैसे करें, पारण कैसे करें। तो देखिए, आपको सुबह पारण के समय में अपने हाथ में जल लेना है, उसके अंदर कह देना है कि मैं अपने इस एकादशी के व्रत का पारण करती हूँ या करता हूँ, और यह बोलकर आपको वह जल पी लेना है। फिर उसके बाद जो दूसरा व्रत रहेगा उसको आप चालू कर लेना। इसके लिए कोई अलग से आपको अन्न खाने की आवश्यकता नहीं है, दूध और फल पर रहना है। ज्यादा भी आपको व्रत उपवास नहीं कर देना, एकदम खाली पेट नहीं रहना कि आपको चक्कर आ जाए और दूसरी बीमारियां हो जाए। इसलिए अपने शरीर का भी ध्यान रखें। दूध, फल और हल्का फुल्का आहार लेना चाहिए। अब देखिए, प्रदोष का व्रत कैसे किया जाता है। यह नक्त व्रत किया जाता है। सुबह से लेकर शाम तक यानी सूर्यास्त तक आपको व्रत उपवास करना है। सूर्यास्त होते ही शिव जी का पूजन करना है और उसके बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। इसी को नक्त व्रत कहा जाता है। यह जो सावन का सोमवार है उसमें नक्त व्रत करने की खूब सारी महिमा शिव जी ने बताई है हमारे ग्रंथों में। आगे वर्णन आता है कि जो मनुष्य प्रदोष काल के समय एकाग्र मन से परमेश्वर शिव के चरण कमलों की पूजा करता है वह इस लोक में नित्य बढ़ती हुई धन्य धान्य, पत्नी, पुत्र, सौभाग्य और संपत्ति से परिपूर्ण हो जाता है। तो ये प्रदोष काल कब होता है? जब सूर्यास्त होता है उसी के बाद प्रदोष काल शुरू हो जाता है। तो प्रदोष काल में ही शिव जी का पूजन जरूर करना चाहिए। इससे धन धान्य, सुख, ऐश्वर्य और संपत्ति बढ़ती है। ये सोमवार के लिए तो मैं आपको बता ही रही हूँ, लेकिन जब भी शिव पूजन आप लोग करें अपने घर पर तो प्रदोष काल में करने का प्रयास करें। खूब लाभ आपको मिलेगा, अच्छे रिजल्ट्स, अच्छे परिणाम आपकी जिंदगी में आएंगे, आपके सारे काम बनने लग जाएंगे। स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि जो मनुष्य केवल सोमवार के दिन भी सभी दिन पूजन नहीं करता हो लेकिन सिर्फ सोमवार के दिन भी शिव जी की आराधना करते हैं, उनके लिए इस पृथ्वी लोक और परलोक में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाती। उन्हें शिव कृपा से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो यह थी सोम प्रदोष व्रत की महिमा। यह एकादशी के दूसरे दिन पड़ रही है, तो आप लोग इसका जरूर से लाभ उठाना। भले ही आप व्रत नहीं कर पाए, जो लोग कर लेंगे बहुत अच्छी बात है। जो लोग नहीं कर पाए तो वो लोग कम से कम सोमवार का जो पूजन है, सावन चल रहा है, सावन का सोमवार है और ऊपर से प्रदोष व्रत है, सोम प्रदोष व्रत, तो आप लोग जरूर से शिव जी की पूजा कर लेना।
भले ही आप लोग व्रत ना भी करें। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही पास वाला बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।